हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं के उद्गम एवं उनके गैंग्लिया की स्थिति को पहचानिए। विकल्प ए, ये तंत्रिका रज्जु के थोरैकोलंबर क्षेत्र से निकलती हैं तथा कशेरुक दंड के ठीक बगल में गैंग्लिया बनाती हैं। विकल्प बी, ये तंत्रिका रज्जु के थोरैकोसर्वाइकल क्षेत्र से निकलती हैं तथा कशेरुक दंड के ठीक बगल में गैंग्लिया बनाती हैं। विकल्प सी, ये तंत्रिका रज्जु के क्रेनियोसैक्रल क्षेत्र से निकलती हैं तथा प्रभावक अंग के अत्यंत निकट गैंग्लिया बनाती है। तो विकल्प डी, ये तंत्रिका रज्जु के थोरैकोलंबर क्षेत्र से निकलती हैं तथा प्रभावक अंग के बहुत निकट गैंग्लिया बनाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम विकल्प ए में यहाँ पर गैंग्लिया गैंग्लिया दर्शाया गया है। गैंग्लिया इसे हम लिख लेते हैं। ये जो है यह है गैंग्लिया। गैंग्लिया इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे एसएनएस या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, इसी छोटे रूप में एसएनएस कहा जाता है। जो एसएनएस या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, इसे थोरेसिक इसे थोरेसिक लंबर इसे थोरेसिक लंबर बहिर्वाह या आउटफ्लो भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर प्री गैंग्लियोनिक तंत्रिका तंतु या प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होते हैं, वे थोरेसिक और लंबर वे तंत्रिका रज्जु के ये स्पाइनल कॉर्ड या तंत्रिका रज्जु के थोरेसिक व लंबर क्षेत्र से निकलते हैं। थोरेसिक व लंबर क्षेत्र थोरेसिक व लंबर क्षेत्र से निकलते हैं, इसीलिए इसे थोरेसिक लंबर बहिर्वाह भी कहा जाता है। यह जो एसएनएस होता है, इसमें दो दो अनुकंपी इसमें दो अनुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं। इसमें दो अनुकंपी तंत्रिकाएं होती हैं या दो अनुकंपी चेन पाई जाती हैं, जो कि सिर से लेकर दो अनुकंपी तंत्रिकाएं यहाँ पर सिर से सैक्रल क्षेत्र सिर से लेकर सैक्रल क्षेत्र के अंत तक होती हैं। सिर से सैक्रल क्षेत्र के अंत तक पाई जाती हैं और हर इनमें से जो हर एक होती है, वह जो वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड होता है, उसके दोनों तरफ से निकलती है। यानी दो अनुकंपी तंत्रिकाएं सिर के सैक्रल क्षेत्र से अंत तक पाई जाती हैं। हर इनमें से जो हर एक तंत्रिका या चेन होती है, उसमें बहुत से गैंग्लिया होते हैं। बहुत से गैंग्लिया इनमें बहुत से गैंग्लिया होते हैं, जिन्हें पार्श्व गैंग्लिया कहा जाता है। जिन्हें पार्श्व गैंग्लिया या चेन गैंग्लिया इन्हें पार्श्व गैंग्लिया या फिर चेन गैंग्लिया भी कहा जाता है। कुछ जो पार्श्व गैंग्लिया होते हैं, ये आपस में संलयित हो जाते हैं और गर्दन में तीन गैंग्लिया का निर्माण करते हैं। ये संलयित होकर ये गैंग्लिया जो होते हैं, ये संलयित होते हैं और गर्दन में तीन गैंग्लिया बनाते हैं। ये संलयित होकर गर्दन में तीन गैंग्लिया बनाते हैं और इसके बाद हमें एक श्रृंखला देखने को मिलती है। थोरेसिक व लंबर क्षेत्र में गैंग्लिया की हमें एक श्रृंखला देखने को मिलती है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है, ये तंत्रिका रज्जु के थोरैकोलंबर क्षेत्र से निकलती हैं तथा कशेरुक दंड के ठीक बगल में गैंग्लिया बनाती है। अभी हमने देखा कि हमें लंबर थोरेसिक क्षेत्र में गैंग्लिया देखने को मिलते हैं, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बी में कहा गया है ये थोरैको सर्वाइकल क्षेत्र से निकलती हैं, गलत है। सी में कहा गया है ये
क्रेनियोसैक्रल क्षेत्र से निकलती है, यह भी गलत है। तथा डी में कहा गया है ये थोरैकोलंबर क्षेत्र से निकलती है परंतु प्रभावक अंग के निकट गैंग्लिया बनाती है, तो ये प्रभावक अंग के निकट गैंग्लिया नहीं बनाती है। इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।